गांव की खामोशी टूटती है जब कहानी उस पुरानी हवेली के बारे में सुनाई जाती है। हवेली के चारों ओर घेराबंदी जैसी एक दहशत है। लोगों की कानाफूसियों में वह डर साफ सुनाई देता है। हर कोई उस हवेली से दूर भागता है क्योंकि कहा जाता है कि वहां एक आखिरी दरवाजा है। यह दरवाजा न केवल बंद है बल्कि इसे खोलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटते। यह एक छाया की तरह गांव के हर व्यक्ति के दिमाग में अंकित है। एक गर्मी की छुट्टी के दौरान राहुल, एक साहसिक और जिज्ञासु शहर का लड़का, अपने नाना के गांव आया। गांव के लोग उसे उस हवेली के बारे में चेतावनी देते रहे, लेकिन राहुल की रुचि और भी बढ़ गई। उन जिज्ञासाओं के चलते एक रात वह हवेली के पास चुपके से पहुंचा। हवेली में प्रवेश करने पर उसे चारों ओर वीरानगी का एहसास हुआ। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर बिखरे हुए खिलौने और हवा में एक पुलिस की तरह झगड़ती हुई आवाजें सुनाई दीं। आखिरकार उसकी नजर पड़ी आखिरी दरवाजा पर। दरवाजे पर लिखा था, अगर खोलोगे तो बंद कभी नहीं कर पाओगे। डरावनी चेतावनी के बावजूद राहुल ने अपने भीतर के डर से परे जाकर दरवाजा खोलने का निर्णय किया। जब दरवाजा खुला तो उसे एक अलग ही दुनिया का सामना करना पड़ा। चारों ओर दर्पण थे और हर दर्पण में राहुल की शक्ल डरावनी और विकृत दिखाई दे रही थी। कमरों की गहराइयों से एक तेज आवाज आई, अब तुम हमारे हो। सब बचाव की कोशिश में राहुल ने भागने का प्रयास किया, पर दरवाजा गायब हो चुका था। अंधेरा उस पर टूट पड़ा और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गई। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर एक नया दर्पण देखा जिसमें राहुल की आंखें मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थीं। अब उस हवेली के आखिरी दरवाजे में एक और आत्मा कैद हो गई थी। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। कुछ दरवाजे केवल जिज्ञासा के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए होते हैं। हर रहस्य को जानने की आवश्यकता नहीं होती। किसकी खोज में हमें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ सकती है। कभी कभी हमें उन दरवाजों से बचने की जरूरत होती है जो हमें पूरी तरह से अंधेरे में डुबो देते हैं।